हेलो अक्षय, गुड मॉर्निंग। अक्षय, यस मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ अक्षय, बेटा यस मैम, गुड मॉर्निंग। आपने एमसीक्यू इस पे भेजा नहीं है क्या? एमसीक्यू जो ये कल परसों हुए थे? हाँ, हाँ जी, मैंने भेज दिया मैम। तो इसमें नाम कहाँ आ रहा है आपका? उस पे गूगल क्लासरूम पे अपलोड करने थे ना। हाँ, क्लासरूम पे ही अपलोड करने थे बेटा, पर इस पे नाम तो आ नहीं रहा आपका। कल भी मैं एक चेक कर मिनट रही थी। मैम, मेरे असाइनमेंट शो हो गए? एक सेकेंड, इसमें आपका नाम नहीं आ रहा। एमसीक्यू जो आपने वो किया हुआ है उसमें नाम नहीं आ रहा आपका। एक सेकंड, असाइनमेंट एक में सेकंड। भी शो नहीं हो रहा है। असाइनमेंट आपका थर्ड वाला तो नहीं शो हो रहा। आपने कौन सा असाइनमेंट कौन सा भेजा है आपने? सेकंड वाला तो ग्रेड करके भेजा हुआ है ना मैंने आपको। मैम एक बार अब देखना, नाम आ रहा है? अब आया है टर्न इन, आपने भेजा ही नहीं इसको क्या? नहीं नहीं, मैंने अपलोड उसी दिन कर दिया था, उसी टाइम कर ये हुआ है मेरा अपलोड 11:21 पे। बट पर मैंने यहाँ टर्न इन नहीं किया था। नीचे टर्न इन आता है ना अपलोड करने के बाद। राहुल ने भी नहीं भेजा है। अ, मैं आपको राहुल, स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। हाँ राहुल का भी मिसिंग आ रहा है। राहुल भी तो था उस दिन। हाँ जी, सूरज ने राहुल बस भी। सूरज ने टेस्ट थर्ड नहीं दिया था, बाकी सब तो थे ही उस दिन। मैम मैंने उसी दिन अपलोड कर दिया, लेकिन वो नीचे सबमिट करने के लिए आता है ना, सबमिट नहीं क्लिक किया था मैंने, इसलिए रह गया था वो। और ये आपका ये भी नहीं आ रहा, असाइनमेंट थर्ड भी नहीं आया है अभी तक। सेकंड मेरा तो, हाँ फर्स्ट और सेकंड आ गए। एक सेकंड, सेकंड तो आ गया। सेकंड तो मैंने आपको टर्न इन करके भेज रखा है। फर्स्ट। फर्स्ट देखती हूँ मैं। एमसीक्यू वन भी आपका नहीं है। असाइनमेंट असाइनमेंट वन आ गया है। असाइनमेंट वन आया है अभी आपका। असाइनमेंट टू वन में भी भी आया होगा। सारे अनुपम और सौरभ रह गया असाइनमेंट वन के लिए। 3 आज कर दूंगा मैं सबमिट, बस 3 ही है ना अभी तक असाइनमेंट। असाइनमेंट 3 है बेटा, टेस्ट भी 3 है, असाइनमेंट भी 3 हुए हैं। तो टेस्ट हाँ में तो तो मैंने आपका फर्स्ट टेस्ट भी आपका मिसिंग नहीं। एक सेकेंड, फर्स्ट टेस्ट मैंने टर्न इन कर दिया है आपको। फर्स्ट टेस्ट ना, एक मिनट। असाइनमेंट वन आपका मिसिंग है। और एक सेकेंड रुको, टेस्ट एमसीक्यू वन करके मैंने पोस्ट किया हुआ है, उसमें आपका मिसिंग है। एक जगह तो है, एक जगह मिसिंग है आपका। चेक करना एक बार ना, एमसीक्यू MCQ1 वन के करके। लिए। हाँ हाँ जी, सेक्शन ए सेक्शन बी। हाँ, ये मिसिंग है आपका। मैंने मार्क्स तो मैं सब अभी लगा कर दिए थे, टेस्ट वन के बेसिस पे ही मैंने लगा दिया था आपका मार्क्स। मैं इसको अपलोड कर देता हूँ अभी। अपलोड करो। अनुपम, अनुपम, अनुपम बच्चे आपका ना ये कौन सा, एक सेकंड में चेक करके बताती हूँ। असाइनमेंट वन आपका मिसिंग है। अनुपम, हेलो, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। अनुपम, हेलो। हाँ बोलो। आपकी असाइनमेंट वन मिसिंग है, अभी तक आपने सबमिट नहीं किए असाइनमेंट। नहीं दी थी। हाँ एक और है, एक सेकेंड। असाइनमेंट टू भी आपने सबमिट नहीं करी है, ठीक है? असाइनमेंट टू भी वो आपका तो मिसिंग है। मैम अच्छा हाँ, टू उस पे करी है, उसको उस पे करो ना। वो उस पे आ ही नहीं रहा इस पे, फिर वो मैं वहां से चेक करती हूँ ना तो दिक्कत हो जाती है। टॉपिक उसमें जब आप अपलोड करते हो ना तो टॉपिक डाल दिया करो ना उसमें।
जी मैं दोबारा देख लेता हूँ 3 भी कर हाँ दूँ वो तो मिल गया था मुझे, असाइनमेंट 2 तो मिला हुआ है आपका, ठीक है, लेकिन आप उसको एक बार अब असाइनमेंट 3 भी शायद आपने नहीं डाला है, असाइनमेंट 3। अभी भेज रहा हूँ अपन। हाँ इसके क्लास के बाद भेज देना। और उसको ना जो मैंने उसमें दिया हुआ है ना, उसमें टॉपिक देखना, अगर आप लोग टर्न इन करते हो तो टॉपिक के साथ होगा, तो टॉपिक ऐड कर देना, नहीं तो वो क्या होता है कि वो मिक्स हो जाता है, जनरल मतलब बाहर सब्जेक्ट के अंदर नहीं आता, उस जो सब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है टॉपिक, ठीक है। तो उसमें फिर नहीं आता तो मैं वहीं पे चेक करती हूँ वो ना, तो फिर वो मिसिंग आ जाता है, ठीक है। रुशाद यस मैम। आपकी भी मिसिंग है बेटा, असाइनमेंट 2 असाइनमेंट 3 दोनों मिसिंग है आपकी। आज सबमिट कर दूंगा, वो बना दिया है, बस वो अपलोड नहीं करा है। कब करोगे ये बताओ, अब एक एक का नाम लेके मैं बोलती रहूंगी कि आप करो करो तब करोगे, बताओ। नहीं 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 तो नहीं नहीं, आज 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 हो जाएगा। आज पक्का हो जाएगा। हाँ हाँ, आज हो जाएगा 2 पक्का। और 3 दोनों आ जाने चाहिए, क्योंकि मुझे मार्क्स लगा के भेजने हैं। 2 के तो मैंने भेज दिए, तो मैं देखती हूँ अपने उसमें एडिट कर लूंगी बाद में, फिर अगर हो पाएगा तो मैं ठीक है चेंज मैम, तो आज करूंगी, भेज दूंगा। अदरवाइज फिर चेंज नहीं होगा। नहीं भेजोगे तो फिर मैं मार्क्स तो आप लोगों को तो दिखाया होगा नहीं, तो मैं हमने एक्सेल सीट दिखाई है ना, नॉट सबमिटेड और जिसके मार्क्स लगे हुए हैं, तो फिर वैसे ही रहेंगे, फिर वो चेंज हम नहीं कर पाएंगे ना फिर। आज नहीं, आज आज तो हो जाएगा, वो तो कर दूंगा आज। कर देना, ठीक है। और चंदन के तो आ रखे हैं सारे असाइनमेंट, एमसीक्यू भी। अनुपम आप भी भेज देना, ठीक है। शुभम और चंदन के तो आ रखे हैं सारे। सूरज को क्या हुआ है, वो क्यों नहीं आ रहा क्लास में आजकल? मैम आउट ऑफ स्टेशन गया है। अच्छा चल। और राहुल कहाँ गया है? शुभम मैम पता नहीं। उसको बोल देना, उसकी भी टेस्ट उसने दिया हुआ है, लेकिन टेस्ट इस पे टर्न इन नहीं आया हुआ है क्लासरूम पे, फिर टेस्ट के मार्क्स लगाऊंगी नहीं मैं। एक सेकंड बेटा। शुभम, हाँ बोलो अक्षय। मैम ये जो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं, इसमें रीचेकिंग का फॉर्म भर सकते हैं क्या? रीचेकिंग का तो शायद नहीं भर सकते मेरे ख्याल से, एक बार पता कर लेना अरुण से। कौन बताए? अरुण सर? हाँ हाँ, अरुण से बताएंगे, नंबर तो आया हुआ है ना आपके उस पे मेरे ख्याल किस से। चीज का? रीचेकिंग का ही तो कह रहे हो ना आप? हाँ रीचेकिंग का ही कह रहा हूँ। हाँ वो अरुण ये ना जो कंप्यूटर से में ऑटो चेक होते हैं, तो फिर कोई टीचर चेक नहीं कर रहे हैं। वो तो ऑटोमेटिकली होगा ना, वो तो उस पे चेक हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, वो जैसे गूगल फॉर्म पे हम लोग बनाते हैं ना, उसी तरह का होगा उस पे ना। तो फिर ये नहीं होगा। नहीं मेरे ख्याल से हो, पता नहीं, आप एक बार पूछ लेना अरुण से, मैं बता नहीं सकती क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका, अरुण ही से इसे बता सकता है, अरुण जी। ओके मैम, ओके। ठीक है, फोन नंबर तो है ना सबके पास? हाँ जी। हाँ तो आप बात कर लेना उनसे, वो एग्जैक्ट क्लियरली बता सकते हैं, वो या अमित गुप्ता सर, ठीक है। इन्हीं दोनों में से ठीक है मैम। हाँ इन्हीं दोनों में से कोई एक आपको, क्योंकि यूनिवर्सिटी का यही दोनों देख रहे हैं, अमित गुप्ता सर या फिर वो देख रहे हैं, ठीक है। तो यही दोनों बता देंगे आपको कि एग्जैक्ट क्या है, भर सकते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से तो शायद नहीं होगा, पता नहीं, हो सकता कोई चांसेस हो, ओके। ठीक है ठीक है।
ठीक है मैम। अच्छा ये शुभम, 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 यस मैम, यस मैम। बेटा आपने मैटलैब ऑनलाइन किया था क्या? मैम ऑनलाइन नहीं करा था मैम, पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा था फिर डिलीट कर दिया, बहुत पहले करा था। नहीं तो ऑनलाइन किया था या फिर लाइसेंस वाला वर्जन किया हुआ है? मैम वो उसमें वो करा था मैंने, की लगा के देख करी थी, क्या लगा के? पायरेटेड थी ना, पायरेटेड करी थी मैंने। अच्छा पायरेटेड वाला था। Cracked। अच्छा अच्छा, क्योंकि जो ऑनलाइन वाला मैं कर रही हूँ ना तो उसमें बड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो पता नहीं, मुझे लगा आप लोगों ने किया होगा ऑनलाइन तो मैंने कई बार पूछ लेती हूँ। चलो जो वो मैंने कहा था आप लोगों को एक बार देखने के लिए, वो आप लोगों ने देखा था क्या? एक सेकंड रुको। क्विज वाला शुभम, चंदन, यस मैम। हाँ वो मैंने क्विज वाला एक कहा था, वो देखने के लिए क्विज वाला जो था kahoot.in, वो आप लोगों ने चेक किया था? अभी नहीं देखते, अभी नहीं देखते। नहीं देखा? चलो एक बार चेक नहीं। करो, मैंने बनाया तो है लेकिन उसमें ना पता नहीं, तब मेरे ख्याल से दो डिवाइस चाहिए उसमें। आप लोग एक बार चेक करना, हो सकता है मेरे से कुछ कहीं दिक्कत आ रही हो। कल मैं कर रही थी, मैंने 5 क्वेश्चन वैसे बनाए तो हैं लेकिन वही है, उसमें क्वेश्चन जैसे खोलो तो क्वेश्चन नहीं दिखता, बस वो कार्ड्स दिखते हैं रेड ग्रीन येलो। चल कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था OSHA। OSHA का हमने फंक्शन देखा था, बेनिफिट्स देखे थे, फिर हमने क्या क्या स्टार्ट करते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या थे, रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्यों है, ऑक्यूपेशनल OSHA की ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी की नीड क्या क्या है, फिर हमने एडवांटेजेस हमने देखे थे, फिर अंडरटेकिंग देखा था कि क्या क्या अंडरटेकिंग्स हैं जो इंडस्ट्री के थ्रू OSHA को गिवन होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था फंक्शंस, कि क्या क्या फंक्शंस वो प्रोवाइड करती है, कहाँ पे उसको कहाँ पे मॉनिटरिंग करना है, कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है सर्विसेज, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ नहीं, ये भी हमने कर लिया था, ये फंक्शन के इनसाइड ही आता है कि जो भी हमें नेचर ऑफ इंडस्ट्री कैसा है, फैक्टर्स, these are the factors effectiveness for OSHA, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी सर्विस, कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कि जो हेल्थ OSHA है वो किस किस इंडस्ट्री में, किस किस फील्ड में आपका कहाँ पे ये आपका क्या होता है, इंटरफेयर कर सकता है, या फिर वहां पे एडवाइस हो सकता है, वहां पे OSHA रूल एक्ट्स जो है वो फॉलो हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आता है कंपोनेंट्स में मेडिकल ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी, ठीक है। सेकेंड वन है हेल्थ एजुकेशन, फर्स्ट एड एजुकेशन, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन में आता है, प्री एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट में भी हम OSHA एक्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट आती है हेल्थ ये तो हो गया था। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या आती है, प्री एम्प्लॉयमेंट, पीरियडिक मेडिकल एग्जामिनेशन और स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ये मेडिकल एग्जामिनेशन होती है ये बेसिकली वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जहाँ पे आपका क्या होता है, एटॉमिक सेंटर्स होते हैं, एटॉमिक यूनिट्स होते हैं, या माइनिंग होता है, या फिर आपका केमिकल इंडस्ट्री होता है। इन तरह की जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पे आपका क्या होता है कि वो हेल्थ के लिए क्या होता है, काफी ज्यादा हैजार्ड्स वहां पे क्या होते हैं, क्रिएट रहते हैं,
है ना, हो सकते हैं, हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं। तो मेडिकल की जो मेडिकल का जो भी आपको प्रोसेस है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी भी इस तरह की किसी भी इंडस्ट्री में ज्वाइन करता है तो एम्प्लॉयमेंट से पहले एग्जामिनेशन होती है कि उस पर्सन को कोई ऐसी डिजीज वगैरह तो नहीं है या कुछ ऐसा मतलब एलर्जिक टाइप का तो नहीं है कि क्या है, ये सारी चीजें क्या होती है एग्जामिनेशन। जस्ट लाइक जैसे आप आर्मी में या एनडीए में कहीं पे भी आप अप्लाई करते हो, सेलेक्ट होती है, सिलेक्शन हो गई आपकी, ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद जो है क्या होता है, लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। आप कहीं पे भी जाओगे किसी भी आर्मी उसमें, तो वहां पे क्या होती है, लास्ट में आपका क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। वो किस पर्पस से होता है ना, पर्पस उसका क्या है, यही पर्पस है कि आप जो वर्क कर रहे हो उसमें अगर कोई भी हेल्थ हैजार्ड है, अब आर्मी है तो उनको क्या करना होता है, उनकी जैसे अगर कोई एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी हाइट देखी जाती है कि कितनी हाइट है, क्या है, और उस बेसिस पे आपको आपकी सिलेक्शन जो है वो कैंसिल भी हो सकती है अगर आप उसमें प्रॉपरली नहीं आते हो तो इसमें क्या होती है कि हर एक चीज को क्या करना होता है, एक सिस्टमेटिक वे में हमने क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेल्थ काउंसलिंग, ठीक है, कि जो भी पर्सन एम्प्लॉय है उनकी हेल्थ काउंसलिंग क्या होती है, जरूरी होती है कि उनको अपना टेक केयर करना है, कैसे उनको वहां वर्क करना है। नेक्स्ट वन आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, मेंटल हेल्थ कि आपकी मेंटल कंडीशन कैसी है ना, एंड फिजिकल हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ में क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप प्रॉपरली उस पर अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, है ना, तो वहां पे क्या हो सकते हैं, हैजार्ड्स हो सकते हैं। तो उसको भी क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है कि जब भी आप मतलब फिजिकली आप कैपेबल नहीं हो या मेंटली आप उस जगह के लिए कैपेबल नहीं हो तो आप वहां पे वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। सोशल रिहेबिलिटेशन, मेडिकल रिहेबिलिटेशन, एजुकेशनल एंड वोकेशनल। अब नेक्स्ट जो आती है कि हम असेसमेंट क्या करते हैं, जो OSHA के कंपोनेंट्स ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस में क्या आती है, ये तो होगी मेडिकल से पर्पस। तो और ये मेडिकल पर्पस कहाँ कहाँ यूज होती है और किस चीज को हम असेसमेंट किस किस चीजों का करते हैं, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ डस्ट पॉल्यूशन, ठीक है, ये काफी मायने रखती है। किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो वहां पे डस्ट पार्टिकल्स है, मोटर्स रन हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो रही है, तो डस्ट पार्टिकल जो है वो काफी मैटर करते हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल आप इनहेल कर सकते हो, है ना, उसमें आप जैसे ही आप ब्रीद करोगे वो डस्ट पार्टिकल्स आपकी क्या होंगे, इनहेल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो किस तरह का डस्ट पार्टिकल है, जैसे मेटल कटिंग हो रही है तो वहां किस तरह का डस्ट पार्टिकल होगा, उसकी असेसमेंट करनी है ना। जहाँ पे हम मेटल कटिंग हो गई, फिर जैसे डस्ट कहाँ पे आ जाएगा आपका, जहाँ पे कटिंग होगी, नॉर्मली जहाँ पे कटिंग होगी, हो सकता है जहाँ वेल्डिंग हो रही हो वहां पे भी कुछ डस्ट पार्टिकल्स हो, है ना, जैसे स्मोक वगैरह होती है। तो वो सारी चीजों की क्या होती है, असेसमेंट होती है कि आपके एक सर्टेन लेवल तक, जिसको यहाँ पे हम क्या कहते हैं, TLV कहते हैं, थ्रेशोल्ड लेवल वैल्यू, है ना। तो हर एक इंडस्ट्री में जो भी आपकी जो भी हेल्थ हैजार्ड्स हैं उनकी क्या है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू गिवन है, लेवल गिवन है कि अगर उस लेवल से एक्सीड कर रहा है तो उसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है, उस रीजन को रिमूव करना है, ठीक है, जिस वजह से वो आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। या तो आप रिमूव करोगे, अदरवाइज आपने क्या करना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने, ठीक है। अगर जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं तो डस्ट पार्टिकल्स हम नोज के थ्रू इनहेल कर सकते हैं, तो हमें मास्क लगाना जरूरी है कि हमने मास्क लगा लिया तो डस्ट पार्टिकल उस मास्क के ऊपर रह गया और हमारे शरीर में नहीं गया, हमारे बॉडी में नहीं गया, ठीक है। तो वहां से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, अगर आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा हो रहा है या थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे भी है तो भी हमें उस डस्ट पार्टिकल को क्या करना है, सेफली वहां पे क्या करना है, हमें वर्क करना है। तो इसकी क्या होती है, असेसमेंट होती है और उसके अकॉर्डिंग आपका एक थ्रेशोल्ड वैल्यू गिवन होता है, लेवल वैल्यू गिवन होता है। आगे हम करेंगे एक केमिकल टॉक्सिसिटी और केमिकल टॉक्सिसिटी के रिलेटेड
जो भी हैजार्ड्स होते हैं और उनकी क्या कैसे हम कैलकुलेट करते हैं TLV की वैल्यू, वो भी हमें इसमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है असेसमेंट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। अब नॉइज इंडस्ट्री है तो नॉइज पॉल्यूशन होगी, प्रोडक्शन है, मोटर रन करेगा आपका, मोटर रन होगा, ठीक है, या कोई आपकी मशीन जो है वो बहुत ही तेज आवाज कर रही है, तो इन सब चीजों का क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन के लिए भी या तो हम सेफ्टी किट वियर करें, जो भी सेफ्टी डिवाइस है ना, हेडफोन यूज कर सकते हैं, या जो भी कानों में लगाने के लिए जो भी हमें यूज करना है उस चीज को हम यूज करके फिर हम वहां पे क्या करेंगे, उस प्लेस पे वर्क करेंगे। असेसमेंट ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, कि कितनी वाइब्रेशन हो रही है। वाइब्रेशन भी क्या है, अब जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो, जब भी आप जैसे डीजे कहीं पे गाना बजता है ना, तो अगर आप डीजे के साउंड्स को बहुत ही ज्यादा हाई कर देते हो, वो जो बॉक्सेस लगे होते हैं उसके साउंड्स अगर बहुत ज्यादा हाई होते हैं तो क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, आपको फील होता है, वो वाइब्रेशन आपको क्या होती है, फील होती है। ठीक है, अगर जैसे जो वीक हर्ट पर्सन है, हो सकता है उस वाइब्रेशन की वजह से उसको कई माइनर अटैक वगैरह ना आ जाए, हो सकता है अगर हाई वाइब्रेशन होती है। जैसे सिंपल, अगर आप एक ग्लास वाले रूम में अगर आप हाई नॉइज प्रोड्यूस करते हो, कि इतनी ज्यादा हाई नॉइज प्रोड्यूस अगर हम कर देते हैं, जिससे कि क्या हो सकती है, ग्लास भी आपका क्या होता है, टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है, सारे ग्लासेस जो होते हैं वो ब्रोक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, और उस वाइब्रेशन की वजह से जो भी एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी से वो ग्लास आपका ब्रेक कर जाता है। तो वाइब्रेशन की भी असेसमेंट क्या है, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन बेसिकली कहाँ होगा, जहाँ पे जैसे आपका मेटल को हम मेल्ट करते हैं, मेटल को मेल्ट करके कोई भी नया मेटल के से कोई नया इक्विपमेंट बना रहे हैं, मशीन्स बना रहे हैं, मेटल सब में क्या होती है, मेटल यूज होती है। तो वो मेटल को जब हम मेल्ट करते हैं या फर्नेस के साथ हम वर्क कर रहे हैं, है ना, या फिर जैसे वेल्डिंग हो रही है आपकी, है ना, कटिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो उस हीट की कितनी रेडिएशन है, उसकी भी असेसमेंट क्या है, नेसेसरी है। अगर मान लो हम फर्नेस के साथ वर्क कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर, अगर मेटल को हमें मेल्ट करना है तो हाई टेम्परेचर रखना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो मेल्ट होगा नहीं, आपका हाई टेम्परेचर चाहिए। तो वहां जो पर्सन वर्क करेंगे तो उसको क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं उस हीट रेडिएशन की वजह से, और कहाँ तक एक लिमिट कहाँ तक है, वो भी क्या होती है, असेसमेंट करने के बाद हम उस लेवल को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, असेसमेंट ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मैंने बताया, जैसे एटॉमिक सेंटर में अगर हम लोग कहीं पे वर्क कर रहे हैं, कहीं पे प्लेसमेंट हो रही है आपकी एटॉमिक सेंटर में हो रही है, तो वहां पे क्या होगा, रेडिएशन होगा। और भी जैसे यहाँ पे भी हीट रेडिएशन है, तो यहाँ पे भी दो तरह की रेडिएशन होती है। कहीं पे भी जब हम रेडिएशन की बात करते हैं तो 2 टाइप्स की रेडिएशन होती है, एक आयनाइज रेडिएशन और एक नॉन आयनाइज रेडिएशन। ठीक है, तो उसकी भी क्या होती है, असेसमेंट होती है। और ये जो जैसे आप वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के टाइम क्या होती है कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन आपका क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो उसका भी क्या है, एक उस लेवल को भी आपको क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है, या हम फिर वहां पे किस तरह की पीपी डिवाइस यूज करें, पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइस हम यूज करें जिससे कि हम उससे सेफ रह सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसमें सुपरविजन ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट। जो कंपोनेंट्स हैं, थर्ड वन कंपोनेंट्स, फर्स्ट आपका मेडिकल से रिलेटेड हो गया, सेकंड क्या होगी, असेसमेंट से रिलेटेड होगी जो कंपोनेंट है। सेकंड वन जो आपका कंपोनेंट है, इट इज रिलेटेड टू असेसमेंट। अब असेसमेंट किस चीज की होगी, डस्ट, नॉइज, वाइब्रेशन, हीट एंड रेडिएशन की। ठीक है, थर्ड वन जो कंपोनेंट आता है OSHA का, दिस इज द सुपरविजन ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट, कि जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वहां का एनवायरनमेंट कैसा है ना, आप जो वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट कैसा है। तो इसमें क्या आती है, जो वर्किंग एनवायरनमेंट रिलेटेड होता है, दैट इज सबसे फर्स्ट आता है हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, कि अगर हम काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको हैजार्ड आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि किस तरह के हैजार्ड इस इंडस्ट्री में
हो सकते हैं, या हम इस मशीन के साथ, इक्विपमेंट के साथ अगर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे किस तरह के हैजार्ड प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई करके हमें उस तरह के पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइस किट जो है वो क्या करनी है, डेवलप करनी है, ठीक है, कि वो यूज करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट वन क्या आता है, सुपरविजन ऑफ द वर्किंग एनवायरनमेंट में फर्स्ट वन इज द हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन। सेकंड वन क्या आती है, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि जब भी हम मशीन के साथ वर्क कर रहे हैं तो वर्किंग करते हुए हमें ये ध्यान रखना होता है कि वहां पे आपका मशीन के कोई पार्ट्स है ना, कोई पार्ट्स आपका जो है वो ब्रेक तो नहीं हो रहा, या फिर वहां पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, हीट तो एक्सेस अमाउंट में हीट तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो इन्हीं सब चीजों की क्या होती है, मॉनिटरिंग होती है, कि हर एक पार्ट्स को हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कि कहीं पे कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रही है तो हम उसको इमीडिएट क्या कर सके, रिमूव कर सके। अगर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, अगर मान लो कहीं कोई क्रैक है, मशीन वर्क कर रहा है, कहीं कोई क्रैक है, उस क्रैक की वजह से क्या हो रही है, आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है वहां पे क्या हो, एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें मॉनिटरिंग करनी सबसे जरूरी है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन, कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जो भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन कर लिया, फिर हमने मॉनिटरिंग कर ली, मॉनिटरिंग करने के बाद हम उसका क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, कि कैसे इस हैजार्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करते हैं। इवेल्युएशन में क्या आएगी, कि जो भी हैजार्ड्स हमने आइडेंटिफिकेशन की, मॉनिटरिंग के थ्रू, उसको कैसे हम रिमूव, या तो रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन रिड्यूस दिस इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट रिव्यू। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट रिव्यू में इंडस्ट्री जहाँ एस्टेब्लिश होती है, वो एक पूरा ही आपका क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है ना। कोई भी जॉब अगर बन रहा है, कोई भी प्रोडक्ट अगर बन रहा है, दैट इज अ प्रोजेक्ट, है ना। तो उसका रिव्यू करना भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट कंट्रोल मेजरमेंट, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपीई डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है, इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय, है ना, कि एम्प्लॉय से रिलेटेड है, और जिसमें क्या क्या हम इन्वॉल्व करते हैं, कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, है ना। नेक्स्ट वन आता है टू टेक केयर ऑफ एम्प्लॉय एंड द डिपेंडेंट्स, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट, कि अगर कोई डिजास्टर हो जाती है तो उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, ठीक है। हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेनेंस, जो भी एम्प्लॉय अगर आपका वर्क कर रहा है तो उसको और उसकी फैमिली में, सॉरी, जो एम्प्लॉय है वो उसके हेल्थ रिकॉर्ड को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज, कि क्या क्या सर्विसेज उसके इनसाइड आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका आता है कि हेल्थ वर्कशॉप यूनिट्स, ऑक्यूपेशनल हेल्थ वर्कशॉप यूनिट्स, इसमें बेसिकली क्या आता है, हाइजीन और टॉक्सिकोलॉजी यूनिट होती है, कि जिसमें आपको, जैसे अभी हमने बताया कि हमें असेसमेंट करनी चाहिए डस्ट की, रेडिएशन की, हीट की, है ना, इन सारी चीजों की क्या होती है, असेसमेंट होती है। और उस असेसमेंट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक लेवल डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। अब वो लेवल डिसाइड करने के बाद हमारे पास क्या आती है इंडस्ट्री में, कि कैसे हम उस जो भी हम वर्क कर रहे हैं तो उस इंडस्ट्री में हाइजीन को कैसे मेंटेन करें। दिस इज द बिग कंसर्न, ठीक है, कि हाइजीन आपकी कैसे मेंटेन होगी, ठीक है। तो इसके लिए जो डिफरेंट वे है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन आता है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। अब हम जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का मतलब है, अगर आप सिंपल कोई भी वर्कर अगर फर्नेस के पास वर्क कर रहा है, वहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ऑक्सीजन लेवल क्या होगा, या एयर की क्वालिटी क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। जो हम उसमें रिड्यूस होने का मतलब कि उसमें जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर उसमें कोई ऐसी स्मोक्स हो सकती है जो पॉइजनस स्मोक्स हो सकती हैं, जो कि हेल्थ के लिए क्या है, हेल्थ के लिए, जिसमें हेल्थ के लिए डेंजर है ना।
तो वहां पे हमें क्या करना होता है, एयर क्वालिटी मॉनिटर करना होता है कि जो आपकी एयर क्वालिटी उस प्लेस की है वो मेंटेन है कि नहीं, कि हम इसमें अगर डस्ट पार्टिकल्स की लेवल ज्यादा तो नहीं है, स्मोक की लेवल ज्यादा तो नहीं है। जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं जहाँ पे स्मोक्स निकलते हैं, जैसे सिंपल आप लोग वेल्डिंग कह रही हूँ, हाँ वेल्डिंग का भी हो गया। और जैसे आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो तो सोल्डरिंग आयरन यूज करते हो, है ना। तो सोल्डरिंग आयरन जब हम यूज करते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, आपका स्मोक निकलता है। जब भी आप वायर को, सोल्डर वायर को आयरन के साथ टच करते हो तो वहां पे क्या होती है, एक स्मोक निकलता है। तो वो स्मोक, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं कि हमें कैसे यहाँ पे वर्क करना है, कि झुक के हम पूरा झुक के वर्क ना करें, थोड़ी स्ट्रेट वर्क करें, जिससे कि जो स्मोक है वो आपका क्या हो, स्मोक आप उस स्मोक को इनहेल ना कर सको, है ना, उस स्मोक को आप इनहेल ना कर सको, ठीक है, वो आउटसाइड चला जाए, जिससे कि आपके इनहेल करने से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए। तो उस चीज को हम क्या करते हैं, पोस्चर, करेक्ट पोस्चर पे खड़े होके हम उस चीज को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो अगर मान लो यहाँ तो एक है या दो आपकी क्या चलती है, 2 इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग कर ली हमने या एक कर ली, लेकिन जहाँ पे ये बहुत ज्यादा हो रही है वहां कितने सारे स्मोक्स होंगे, वो स्मोक्स कहाँ मिलेंगे, एयर में। इसीलिए एयर क्वालिटी आपकी क्या होनी चाहिए, मॉनिटर होनी चाहिए। एयरबॉर्न पार्टिकुलेट सैंपलिंग, ठीक है। अब एयरबॉर्न डिजीज भी होती है ना, तो उसको भी हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, कहीं से सैंपलिंग लेके फिर उसकी क्या होती है, चेक होती है कि कोई भी एयरबॉर्न डिजीज ना हो आपको। नेक्स्ट आता है आपका एम्बिएंट नॉइज मेजरमेंट एंड कंट्रोल, ठीक है। एम्बिएंट नॉइज मेजरमेंट, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें क्या करना है, नॉइज कंट्रोल, नॉइज की असेसमेंट करनी है। तो वो भी आपका क्या है, इसमें आता है, हाइजीन और टॉक्सिकोलॉजी यूनिट में आता है कि एयर जो भी एम्बिएंट नॉइज है ना, उसकी मेजरमेंट और कंट्रोलिंग क्या है, नेसेसिटी है। कि जैसे अगर कोई मशीन मान लो उसमें ग्रीसिंग नहीं की हुई है तो क्या होती है, बहुत तेज आवाज करती है, वो प्लीजेंट आवाज नहीं होती, वो आपकी क्या होती है, एक रफ सी आवाज होती है जो आपको अच्छी नहीं लगती, है ना। तो वैसे ही अगर मान लो वहां पे जब भी हम इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में जो भी आपकी इक्विपमेंट्स होगी, छोटे साइज की तो नहीं होगी, सारी क्या होगी, हैवी इक्विपमेंट्स होंगे। और हैवी इक्विपमेंट्स में कहीं पे भी अगर नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है तो वो नॉइज लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, जिस भी रीजन से नॉइज वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसको मेजर करने के बाद हमें उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल या तो हम सेफ्टी डिवाइस यूज करके कर सकते हैं, है ना, कि या फिर हम ये सेफ्टी डिवाइस तो यूज करना ही है, लेकिन कोई और पर्पस हो सकता है और ऑपरेशंस हो सकते हैं जिसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है वेंटिलेशन टेस्टिंग, ठीक है। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वेंटिलेशन नहीं होगी तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन आपका क्या है, टेस्टिंग होना चाहिए। और किसी भी इंडस्ट्री को जब भी हम लेआउट बनाते हैं, है ना, प्रोजेक्ट जब भी इंडस्ट्री इनिशियल स्टेज में लेआउट जो भी बनती है तो वहां पे इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि आपकी वेंटिलेशन क्या हो, प्रॉपर हो, है ना। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगी। लाइटिंग इवेल्युएशन की, लाइटिंग जब हम काम कर रहे हैं तो लाइटिंग तो हमें चाहिए, विदाउट लाइटिंग तो हम वर्क कर ही नहीं सकते। तो लाइटिंग जो है आपके आईज, लाइटिंग का पर्पस किससे है, लाइट से, आईज से है कि आईज पे अगर ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है या फिर अगर आप प्रॉपरली आप देख नहीं रहे हो सकता है आप कहीं चलते हुए कुछ सामान आ गया या फिर कहीं इधर उधर चले, पैर स्लिप कर गया या कुछ हो गया, अगर लाइट होगी तो हम देख सकते हैं, है ना, तो सेफ भी रह सकते हैं। थर्मल स्ट्रेस इवेल्युएशन। और नेक्स्ट वन क्या आती है, बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग ऑफ वर्कर एक्सपोज टू लीड, मैग्नीज, क्रोमियम एंड निकेल। ये बताया था, बायोलॉजिकल होती है, मॉनिटरिंग करनी होती है कि किससे, मेटल के थ्रू, जो भी लेड के साथ, जैसे ग्लास जहाँ पे बन रही है वहां पे क्या है, लेड है ना, तो ये सारी चीजें यूज होती है। तो इसके लिए भी जो एक्सपोजिंग हो रही है, वर्कर्स जो वहां पे काम कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है, मॉनिटरिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। ये किस में आती है, मेडिकल, आपका मेडिकल उसमें आता है सारा। तो दीज आर द इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड
साइकोलॉजी यूनिट। यहाँ पे ये टॉक्सिक्स आपके क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, और टॉक्सिक प्रोड्यूस होंगे तो हो सकता है हम उसको इनहेल करें, हमें नहीं पता, लेकिन आप ब्रीथ कर रहे हो, ब्रीदिंग के साथ आप क्या कर सकते हो, उसको इनहेल कर सकते हो। इनहेल करोगे तो कहाँ जाएगा, आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाएगा तो हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाए आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन आती है साइकोलॉजिकल यूनिट। साइकोलॉजिकल यूनिट में आता है ऑक्यूपेशनल वर्क कैपेसिटी। अब कोई भी पर्सन अगर वर्क कर रहा है तो कितनी देर वर्क कर सकता है ना। अगर मान लो किसी को भी वर्क करने दे दिया जाए तो मैक्सिमम 8 आवर्स है ना, 10 आवर्स है ना, 10 आवर्स तक अप्रोक्सीमेटली कर सकता है। ठीक है, 10 आवर्स तक हम कर सकते हैं, वो भी प्रॉपरली नहीं कर सकते क्योंकि एक लिमिट होती है कि आप कितनी देर वर्क कर सकते हो, 8 आवर 10 आवर। अब किसी को अगर 24 आवर्स वर्किंग के लिए दे दिया जाए तो कर सकता है, वो नहीं कर सकता। तो इवेल्युएशन ऑफ ऑक्यूपेशनल वर्क कैपेसिटी, कि आपकी कैपेसिटी कितना है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, वर्क करना है, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्सरसाइज इंड्यूस्ड कार्डियोपल्मोनरी स्ट्रेस, ठीक है। डिसेबिलिटी इवेल्युएशन ऑफ फिटनेस फॉर हाईली डिमांडिंग जॉब्स, है ना, कि फिटनेस जहाँ पे कहीं बहुत जगह ऐसी होती है कि फिटनेस हमें चाहिए होती है जॉब के अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीजें क्या होती है, मेंटेन करनी होती है हमें, ठीक है। नेक्स्ट वन आती है रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम, ठीक है। इसमें पल्स रेट, आपका बॉडी टेम्परेचर और एनर्जी एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये वही होगी जैसे पल्स रेट, जैसे हम अगर फर्नेस के साथ वर्क कर रहे हैं या सांस लेने में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है ना, तो वहां पे क्या आएगी, आपकी पल्स रेट हाई हो जाएगी, है ना। तो बॉडी टेम्परेचर आपका हाई हो जाएगा। अगर आप फर्नेस के साथ फर्नेस के पास वर्क कर रहे हो तो बॉडी टेम्परेचर आपका क्या हो सकता है, ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, आप वहां पे काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो इन सब चीजों का इसको हम कहाँ किस में लेते हैं, मेडिटेल में लेते हैं कि रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम आपका है, ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग आती है ना। तो दीज आर द टेस्टिंग फॉर दिस वन, ठीक है। ये तो हो गया सेफ्टी, मेंटल हेल्थ सर्वे, टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें इसको आगे ये आगे आपका एक या दो तीन स्लाइड्स और है, हीट मैनेजमेंट का है और एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस इवैल्यूएशन। हीट स्ट्रेस इवैल्यूएशन कैसे हम करते हैं, क्या यूज करके करते हैं। और नेक्स्ट आता है मॉर्गन एक्सरसाइज टेस्ट सिस्टम। तो मॉर्गन एक्सरसाइज टेस्ट सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं ये हम कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और उसके बाद केमिकल टॉक्सिकोलॉजी को स्टडी करेंगे कि वहाँ टॉक्सिसिटी होती है तो कितनी आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं और कैसे हम उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कल करेंगे। अक्षय, अनुपम, Yes, यही ma'am. हो, ये सारे गायब हो गए। अनुपम, चंदन, रुशाद, यस मैम। शुभम, प्रेजेंट मैम। ये सौरभ मलिक तो है ही नहीं, इसकी तो पता नहीं ऑडियो लेके कहाँ गायब हो जाता है। चल ठीक है, फिर हम लोग कल तो सैटरडे है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मंडे को हम लोग मिलते हैं। आप लोग एक बार वो क्विज वाला चेक करना, ठीक है। तो मंडे को अगर होगा तो मैं एक क्विज बना के रखूंगी, उसी से हम क्विज का गेम जैसा ही होगा वो तो, ठीक है। तो वो क्विज देखते हैं वर्क करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो वहीं से हम लोग उसको, आप लोग भी एक क्विज बनाना। अक्षय, चंदन। हाँ जी मैम। हाँ जी, मैंने कहा kahoot.in, सुना है ना नाम? क्या मैम, दोबारा बताना। KAHOOT, ठीक है ठीक है। ठीक है। इस पे ना गेम्स वगैरह, जैसे गेम्स बना सकते हैं, पजल्स बना सकते हैं, ठीक है।
ट्रू एंड फॉल्स, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो आप जैसे किसी एक टॉपिक का आपने 5 क्वेश्चंस का एक गेम बनाना है उसमें। ठीक है, ठीक है ठीक है आप टॉपिक जो है आपके इसका ही होना चाहिए। ठीक है, इसी में से कोई एक टॉपिक जैसे सेफ्टी ट्रेनिंग के ऊपर, उसमें से 5 क्वेश्चंस आपने बनाने हैं, बस 5 क्वेश्चन, 5 से ज्यादा नहीं बनाना। ठीक है, आप एक बार बना के देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, ठीक उसका है मैडम। रजिस्टर करना पड़ेगा, फ्री ट्रायल से बनाना। ठीक है, ओके मैडम। ठीक है, तो मंडे को आप बना लोगे। राहुल को मैंने बोला था, राहुल पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। राहुल को बोला था मैंने बनाने के लिए, वो कह रहा था कि मैं बना लूंगा, पर पता नहीं गायब ही हो गया वो तो। ठीक है, चल हाँ ठीक है, बनाना, फिर देखते हैं मंडे को। ठीक है, चलो ठीक है चलो ठीक है, फिर मंडे को मिलते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ बोलो।